सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि हरे। माया काल रवि शशि सुरगण आज्ञान लोपीक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। साध्यो अष्टांगयोग प्रगट हरितनी प्रीति माटे प्रयत्ने। शोधी वेदांत तत्व सकल ग्रही लिधा जेम सिंधु तिरत्ने। आदि व्याधि उपाधि प्रणत जनतणी ताड़ी कीधी समाधि। गोपालानंद स्वामी सकल गुण निधि वंदु मायावाधी। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरतता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सो नेहास्य मुखे वस्यो। ते श्री ज्ञान जी योगी राज गुरु ने निथे नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज हम गोपालानंद स्वामी की बातें ले रहे हैं और प्रकरण 15 बड़े पुरुष का महिमा और संग रखने की बातें हैं। उसमें हम 4 बातें लेंगे। बात 141, 42, 43 और 44। ये चारों बातों को उसके आगे हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, मतलब कि ध्यान करेंगे। गोपालानंद स्वामी स्वयं अष्टांग योगी थे और वो ध्यान बहुत करते थे और ध्यान के वजह से उनको बहुत सारा फायदा होता था। तो वो चारों बातों के संलग्न में जो ध्यान है, वो ध्यान की विधि भी हम देखेंगे और ध्यान के शब्द भी देखेंगे। तो पहले से आरंभ करते हैं। बात नंबर 141वीं। जिस तरह से कामादिक दोष है वो भक्त और भगवान के साथ में अंतराय उत्पन्न करते हैं, और उसी तरह यदि ये दोष नहीं होते हैं फिर भी यदि उसे भगवान और भगवान की मर्जी के मुताबिक बरतने का, या तो ऐसे जो एकांतिक भक्त है उसका समागम उसका न हुआ हो, तो उसको भगवान के साथ में अंतराय रह जाता है। क्योंकि जो एकांतिक नहीं होता उसे तो भगवान की मर्जी के मुताबिक बरतने की जो रीत है यथार्थ उसे आती नहीं है, और तब ऐसे संग करने वाले से वो रीत कहाँ से वो सिखा सकता है। इसलिए उसे भगवान के साथ में अंतराय रह जाता है, और इसलिए जो अंतराय नहीं रखना हो
उसे एकांतिक भक्त के साथ में हेत और संग रखना है। तो ये हेत और संग कैसे रखना है वो मैंने ध्यान में उसका टॉपिक लिया है, जो प्रैक्टिकल करना है वो हम देखेंगे आगे। ये बात नंबर 141 से वो आती है। फिर आता है बात नंबर 142, अंतःकरण और आत्मा ये दोनों के बीच में विचार बसते हैं। वो विचार किसका समझना, तब स्वामी कहते हैं वो विचार जो है वो तो अंतःकरण का भी नहीं है और जीव का भी नहीं है। वो विचार तो सत्शास्त्र और सत्पुरुष का है। वो जब मुमुक्षु प्रथम सत्पुरुष के मुख से और सत्शास्त्र में से विचार को प्राप्त करना सीख लेता है, तत्पश्चात उस विचार के वजह से इंद्रियों के द्वार से और अंतःकरण में वो उसको उतार देता है। तो ये भी हम प्रैक्टिकल तो देखेंगे आज कि ये जो विचार है उस विचार को हम हमारे आत्मा तलक कैसे एकरूप कर देंगे, उसका वो ध्यान हम प्रैक्टिकल आज करेंगे। तो ये जो बात है यहाँ पे बात की है, लेकिन जो उसकी प्रक्रिया है हम देखते हैं। अब वो विचार क्या है, तो कि जो देह है वो तो नाशवंत है, दुखरूप है और विकारवान है, तथा देह के जो सगा संबंधी और पदार्थ वो भी तो नाशवंत है, और जो आत्मा है वो तो अछेद्य है, अभेद्य है, अजर है, अमर है, सत्तारूप है, सुखरूप है, उपरांत सनातन का परिणामे रहित है। ऐसा जो जड़ और चैतन्य का विचार वो पुरुष और सशस्त्र का है, और वो विचार अंतःकरण और आत्मा ये दोनों के मध्य में रहते हुए देह और ये जीव ये दोनों को अलग रखता है। तो ये आत्मा को इस संपूर्ण रीत से अलग करने की ये जो बात है कि विचार से कैसे उसको अलग रखा जाता है, और उस देह के भाव आत्मा ने भी से वो घुलने मिलने नहीं देता, और आत्मा के भाव जो देह के साथ में वो घुलने मिलने नहीं देता। और जो विचार जब दृढ़ होता है तब सत्ता रूपे रहकर वो निरंतर परमात्मा जैसा जो श्री जी महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम है उसका ध्यान करता है। तो ये जो ध्यान की बात आती है जिसमें अंतःकरण को और आत्मा को बीच में विचार के माध्यम से कैसे महाराज को अखंड धारण करना है उसकी बात है। बात नंबर 142। बात नंबर 143 में लिखा है, सत्पुरुष जिस देव को हम धारण करते हैं तब उस देव में दैवत आता है, तथा शास्त्र और साधुपनु उपरांत तीर्थ और वो सत्पुरुष का जो चाहा वही होता है, पर ये चार मिलकर साधु नहीं बना सकते। तो ये बात हो गई 143। और अभी अगली बात आती है बात नंबर 144। श्री जी महाराज कहते हैं, जैसा मैं सत्संग के वजह से वश हो जाता हूँ वैसा तप दान तीर्थ तथा अष्टांग योग उसके वजह से भी मैं होता नहीं हूँ। ऐसा जो सत्संग वो तो बड़े बड़े संत के समागम से ही हम समझ सकते हैं, और उसका जो हेतु है मतलब कि जो प्रयोजन है वो मन कर्म तथा वचन से उसका संग करना। मतलब जो प्रयोजन है उसको हमें सिद्ध करना है, और वो कैसे करेंगे, विचार के माध्यम से। और वो विचार क्या है, वही हमारा कर्म है। जो ध्यान में जो फॉर्मूलाज मतलब जो सूत्र दिए जाएंगे वही हमारा कर्म है। तो मन से उसमें होतप्रोत होके अंतःकरण के पार जाकर आत्मा को और अंतःकरण को दोनों को अलग करके सत्शास्त्र का और संत का जो विचार है उसका स्थापन करना, और उसके वचन से उनका संग करना। मतलब कि उस सत्शास्त्र के विचार से हमें उसका संग करना है। तो इसी के साथ में ये गोपालानंद स्वामी की 4 बात हम यहाँ ही संपन्न करते हैं, और आगे थोड़ी सी ध्यान की विधि लेते हैं। शायद सबको समय की कमी होती होगी। आज काका जी का जन्मदिन का भी तिथि है, 12 तारीख है, तो हो सकता है थोड़ी 5-7 मिनट ज़्यादा लगे, पर मैं प्रयोजन करता हूँ कि इतना शॉर्ट में मैं आपको उसको दे सकूँ कि जिसके वजह से आप उसको डेली आत्मसात करें तो उसमें बहुत ही परिवर्तन आ सकता है।